किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है, ना तोरखम पे भी और चमन में भी। जो इंडिया कह रहा है, कोई महाजर हमारी तरफ ना आ रहा है, ना हमने कोई उनका इंतज़ाम किया हुआ है। वज़ीर आज़म की हदायत के मुताबिक न सिर्फ फ़ॉरेन डिप्लोमेट्स को बल्कि फ़ॉरेन मीडिया को भी पूरी सहूलत दी है कि ऑन अराइवल भी आपको वीज़ा दिया जाए। हम किसी की ज़मीन पर पाकिस्तान से मुदाखलत नहीं होने देंगे और किसी को अपनी तरफ मुदाखलत भी करने नहीं देंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, हर करप्ट आदमी की सरिश्त में मुल्क से भागना होता है। इमरान खान ने अशरफ गनी को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके जहन में फितूर था। पाकिस्तान ने तालिबान और अमरीका को मुज़ाकरात के लिए आमादा किया। आलमी सतह पर पाकिस्तान बहुत अहम मुल्क है, इसकी बहुत जिम्मेदारी है। दुनिया ने हमें कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। कहा 3 बसों को आज तोरखम बॉर्डर से आने की इजाज़त दी है। अफगानिस्तान से 2 रोज़ में तमाम पाकिस्तानियों को वापस लाने का मिशन मुकम्मल कर लेंगे। तालिबान क़यादत की तालिबान को अफगानिस्तान में फतह का जश्न ना मनाने की हिदायत। अफगान शहरी हथियार और गोला बारूद तालिबान अरकान के हवाले कर दें। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की क़यादत में आला सतही वफ़द कंदहार में मौजूद। कंदहार पहुँचने पर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का शानदार इस्तकबाल। तालिबान ओहदेदार का कहना है कि अफगान तालिबान के रहनुमा बतदरीज मंजर आम पर आएंगे। दुनिया हमारे रहनुमाओं को देखेगी, कोई राजदारी नहीं रहेगी। अफगान तालिबान के सीनियर रहनुमा अमीर खान मुत्तकी ने कहा है, अफगानिस्तान में जामे हुकूमत के लिए मकामी सियासतदानों और आलमी नुमाइंदों से बातचीत के नताइज जल्द सामने लाए जाएंगे। तालिबान के कंट्रोल के तीसरे रोज़ काबुल में मामूलात ज़िंदगी बहाल। मार्केटें खुल गई, बाजारों में लोगों की खरीदो फरोख्त जारी। दुकानदारों ने सूरत हाल को इत्मीनान बख्श करार दे दिया। लोग बढ़ती महंगाई से परेशान, सड़कों पर ट्रैफिक रवादवा। शहरियों का कहना है, उम्मीद है मुस्तकबिल में अफगान क़यादत हथियार रखकर अफगान अवाम के लिए पुरअमन माहौल में रहकर अफगानिस्तान के इस्तेहकाम के लिए काम करेगी। आलमी मीडिया और मकामी सहाफ़ियों की तरफ से काबुल की सूरत हाल की लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग जारी। शर्मिंदगी, पछतावा या कुछ और? काबुल पर तालिबान के कंट्रोल के बाद अमरीकी सदर ने किसी आलमी रहनुमा से बात नहीं की। वजीर आज़म इमरान खान तवज्जो का मरकज बन गए। आलमी रहनुमाओं के फ़ोन पर फ़ोन आने लगे। बरतानवी वजीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा, अफगानिस्तान की नई हुकूमत को तस्लीम करने का फैसला यकतरफा नहीं होना चाहिए। फैसला अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक की सूरत हाल मद्देनजर रख कर किया जाना चाहिए। इमरान खान ने पाकिस्तान का नाम बरतानवी रेड लिस्ट से निकालने का मुतालबा कर दिया। वजीर आज़म को जर्मन चांसलर एंगला मर्केल का भी फ़ोन। वजीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान तमाम अफगान रहनुमाओं से राब्ता कर रहा है। बैनुल अक़वामी बरादरी को भी अपना मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए। वजीर आज़म से तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान और डेनमार्क की वजीर आज़म की भी गुफ्तगू। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। काबुल एयरपोर्ट पर बैनुल-अक़वामी परवाज़ों में इजाफा। फ़ौजी तैयारों के जरिए अमरीकी सिफारती एहलकारों समेत 2200 सिफारतकारों और शहरियों को निकाल लिया गया। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक तालिबान ने शहरियों को बहिफाजत एयरपोर्ट आने की इजाज़त दी। बाज़ मुसाफिरों को हरासा करने का मामला तालिबान के साथ उठाया है। मगरबी सिक्योरिटी अहदेदार के मुताबिक अभी ये वाज़ेह नहीं कि काबुल से सिविलियन परवाज़ें कब शुरू की जाएंगी। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सलिवन ने कहा, तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने का सवाल कबल अज़ वक्त है। तालिबान का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं। तालिबान ने अमरीकी असलहे पर कब्जा कर लिया, वो ये साजो सामान आसानी से वापस नहीं करेंगे। काबुल एयरपोर्ट पर फौजी तैयारे के लैंडिंग गियर से चिमटे लोगों की वीडियो सामने आ गई। लोग मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल से खौफजदा होकर फौजी तैयारे से लटक गए थे। फौजी तैयारे से अफगान शहरी कैसे गिरकर हलाक हो गए, अमरीकी फजाइया ने तहकीकात शुरू कर दी। कतर में लैंडिंग के बाद जहाज के पहिए से निकलने वाली लाश का मामला भी देखा जाएगा। वाकयात में हलाकतों और जख्मियों की तादाद से मुताल्लिक कुछ नहीं बताया। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 7% हो गई। कोरोना से मजीद 66 अफराद इंतकाल कर गए। 3974 नए केसेस रिपोर्ट। पंजाब में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा।
सूबे में मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 6% रही। रावलपिंडी में 11 और लाहौर में शरह 9% रिकॉर्ड। नवासा रसूल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की अजीम कुर्बानी की याद में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 9 मुहर्रम उल हराम के जुलूस और मजालिस का सिलसिला जारी। कराची में 9वीं मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, सड़कें कंटेनर्स रख कर बंद कर दी गईं। लाहौर में 9वीं मुहर्रम उल हराम का जुलूस रिवायती रास्तों पर रवा दवा। पेशावर में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया हॉल से बरामद हुआ। कोयटा में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह नासिरुल अज़ा से बरामद होगा। रोहड़ी में नौढाला ताज़िए का 500 साला तारीखी जुलूस रिवायती रास्तों पर रवा दवा। कई शहरों में मोबाइल फोन सर्विस बंद। तो रट्टू तोता बनाने के ऊपर जो है वो पहले भी एतराज़ था। सिंगल नेशनल करिकुलम इज़ अ गुड अचीवमेंट, लेकिन मेरा भी यही ख्याल है कि उन्होंने बहुत जल्दी में उसको जो है नाफिज कर दिया है। नोबडी इज़ रेडी एंड बुक्स आर नॉट अवेलेबल, स्टूडेंट्स आर कन्फ्यूज, पेरेंट्स आर कन्फ्यूज। मुल्क में यकसा निसाब राइज, लेकिन कहीं वालिदैन परेशान, कहीं तलबा को मुश्किलात। पंजाब में यकसा निसाब राइज होने के बावजूद कहीं सरकारी हुक्मनामा ना मिला तो कहीं दस्तयाब किताबें नहीं। निजी स्कूलों में तदरीस का सिलसिला शुरू ना हो सका। वालिदैन ने शिकवा किया कि असातिज़ा को ट्रेनिंग ही नहीं दी गई। बच्चों को सिर्फ रट्टू तोता ही बनाना है तो पुराने निसाब में क्या खराबी है। महकमा तालीम बलोचिस्तान की रवां साल यकसा निसाब पर अमल दरामद से माजरत। वज़ीर आला बलोचिस्तान को आइंदा साल मार्च से अमल दरामद की यकीन दहानी। वज़ीर आला सिंध यकसा निज़ाम तालीम का निफाज मुस्तरद कर चुके हैं। सूबे में अलहदा निसाब बरकरार रखने का इंदिया। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद कहते हैं कि यकसा निसाब और यकसा किताबों में फ़र्क होता है। निसाब का मतलब है स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम, यानी किस क्लास में बच्चों को क्या आना चाहिए। सारे मुल्क में एक ही निसाब होना चाहिए, सिंध अलग नहीं है। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि यकसा निसाब पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में राइज हो गया है। बलोचिस्तान में किताबें छप रही हैं, वहाँ भी नाफिज हो जाएगा। मारूफ गुलूकार और समाजी कारकुन शहजाद रॉय का लड़कियों को आला तालीम के साथ रोजगार देने के लिए नए मंसूबे का ऐलान। मंसूबे के तहत इंटर के इम्तिहानात देने वाली लड़कियों को बीएड का 4 साला कोर्स मुफ्त करवाया जाएगा। शहजाद रॉय ने कहा, कराची में जदीद तकाज़ों से आरास्ता गवर्नमेंट एलिमेंट्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन हुसैनाबाद में लड़कियों को टीचर्स ट्रेनिंग दी जाएगी। बीएड की तालीम के लिए दरखास्तें 25 अगस्त तक जमा करवाई जा सकती हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 3 पार्लिमानी साल मुकम्मल, मगर हुकूमत और अपोजिशन में खलीज मजीद बढ़ गई। मुल्क कौम के लिए मिलजुल कर चलना ख्वाब बन गया। 3 साल में हुकूमत और अपोजिशन फैटफ, नैब, इंतखाबी इस्लाहात और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जैसे अहम मामलात पर कानून साजी के लिए भी मुत्तफिक न हो सकी। आलमी ताकतों से ताल्लुकात हो या खित्ते की बदलती सूरत हाल, पार्लियामेंट की सलामती कमेटी अमलन गैर फ़ाल रही। तीसरे पार्लिमानी साल में हुकूमत ने एक रोज में 21 कानून पास करने का रिकॉर्ड भी बना लिया। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं, दुनिया के 70 ममालिक में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का तजर्बा नाकाम रहा है। आप आरटीएस सिस्टम बिठाकर बैठे हैं, इस बार ये मुमकिन नहीं। कहा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर जाना जरूरी नहीं, वोट चोरी करना छोड़ना जरूरी है। क्या इलेक्शन कमीशन आइन से हटकर फैसला करेगा? वज़ीर आला पंजाब ने मीनार पाकिस्तान पर 14 अगस्त को खातून से नौजवानों की बदतमीजी का नोटिस ले लिया। सीसीपीओ लाहौर से रिपोर्ट तलब, मुल्जिमान के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई का हुक्म। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, मीनार पाकिस्तान पर मजमे की लड़की से दस्तराजी और उससे ज़दोकोब करना हर पाकिस्तानी के लिए बाइसे शर्म है। वाक़या हमारे समाज की पस्ती को बयान करता है। जिम्मेदारों से इंसाफ होना चाहिए। पाकिस्तानी ख़वातीन खुद को गैर महफूज समझ रही हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके तहफ़्फ़ुज़ और मसावी हुकूक को यकीनी बनाएं। स्वात में सयाहों को लूटने वाला 7 रुकनी गिरोह गिरफ्तार।
IG खैबर पख्तूनख्वा मुअज़्ज़म जान अंसारी के मुताबिक 5 अगस्त को लोअर दीर और 9 अगस्त को चकदरा में सयाहों को लूटा गया। वाक़यात में मनी लॉन्ड्रिंग, सरहद पार दहशतगर्दी का उनसर मौजूद है। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज चौधरी ने कहा है, अफगानिस्तान का सियासी हल तलाश करना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में जामे सियासी हुकूमत की बात की। पाकिस्तान की सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। फेसबुक ने तालिबान के व्हाट्सएप अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए। लूटमार और तशद्दुद की शिकायत के लिए बनाई गई तालिबान की व्हाट्सएप हॉटलाइन भी बंद कर दी। तर्जुमान फेसबुक ने कहा है, अमरीकी कवानीन के तहत तालिबान तंजीम पर पाबंदी है। तर्जुमान तालिबान की तनकीब, कहा आज़ादी इजहार राय के दावे दारे बंदिश का जवाब दें। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने कहा है कि उन्हें अपनी अफगान बहनों से मुताल्लिक खदशात हैं। लड़कियों को यूनिवर्सिटीज़ और खातून कारकुनों को दफातर से वापस भेजे जाने की खबरें मिली हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में शाया मजमून में लिखा कि वो अपने कैरियर के रास्ते पर गामजन हैं और अब ये तसव्वुर नहीं कर सकती कि वो एक ऐसी जिंदगी की तरफ वापस जाएंगी जो इनके बंदूक बरदार मर्द तय करें। मगर अफगान बच्चियां फिर से उसी मुकाम पर हैं जिस मुकाम पर कभी वो थीं और उन्हें यह खदशा है कि वो दोबारा अपने क्लासरूम की शक्ल नहीं देख सकेंगी। पीपल्स पार्टी के सेनेटर अजहर अबानी ने पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को काला कानून करार देकर मुस्तरद कर दिया। कहा, पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जालिमाना कानून है। शहरी रहमान ने मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी कानून को मीडिया मार्शल लॉ करार दे दिया। हुकूमत से मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम का फैसला वापस लेने का मुतालबा। नून लीग ने मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को मीडिया के खिलाफ इमरान खान हुकूमत की दहशतगर्दी करार दे दिया। पार्टी तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी फासिस्ट टोले के दिमाग की इख्तिरा और काला कानून है। मीडिया तंजीमों की ज्वाइंट कमेटी भी यकजबान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल मुस्तरद कर दिया। कमेटी ने अपने बयान में कहा कि इंसानी हुकूक की तंजीमों, बार एसोसिएशंस, पार्लियामेंटेरियंस और सिविल सोसाइटी की मदद से मीडिया को दबाने की हुकूमती कोशिशों को रोका जाएगा। शाहिद आफरीदी की टीम रावलाकोट हॉक्स कश्मीर प्रीमियर लीग की चैंपियन बन गई। फाइनल में मोहम्मद हफीज की मुजफ्फराबाद टाइगर्स को सनसनीखेज मुकाबले में 7 रन से हरा दिया। 3 विकेटें हासिल करने वाले आसिफ आफरीदी फाइनल और हुसैन तल्लत टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार। शाहिद आफरीदी ने ट्रॉफी कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के अवाम के नाम कर दी। इवेंट के तमाम मैच जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किए गए। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। और वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।